अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है और आप इंग्लिश बोलते हुए घबराते हैं कि कहीं गलती ना कर दें और आप में ऑडियंस को फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं है? अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बने और पब्लिक को फेस कर सकें और जब कभी ज़रूरत पड़े आप इंग्लिश बोल सकें, तो आइए आज की इस वीडियो में रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे जुमलों को इंग्लिश में बोलना सीख लेते हैं ताकि आप भी ज़रूरत पड़ने पर इंग्लिश बोल सकें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो टुडे। सबसे पहला जुमला आपकी स्क्रीन्स पे मौजूद है कि आप इंग्लिश बोलते हैं। अगर आपको ये जुमला बोलना है किसी को कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। और अगर आपको बोलना हो कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, उसकी इंग्लिश होगी डू यू स्पीक इंग्लिश। और अगर पूछना हो कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन यू स्पीक इंग्लिश। और अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, मैं घर के काम कर रहा था। आप इसको इंग्लिश में यूं कह सकते हैं आई वॉज डूइंग होम चोर्स, आई वॉज डूइंग होम चोर्स। और जब कहना हो कि ये मेरी खुशी है, तो आप कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है। और अगर आपको कहना हो कि उम्मीद है जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तो आप कह सकते हैं होप टू सी यू अगेन सून, होप टू सी यू अगेन सून। क्या आपको मेरी बात समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? और यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? क्या आपको मेरी बात समझ आई कि आप अगर छोटे छोटे जुमले अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिए। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। ही विल नॉट गेट कन्विंस्ड। इस जुमले को इंग्लिश में कहा जाता है ही विल नॉट गेट कन्विंस्ड, वो नहीं मानेगा। और अगर कहना हो कि बराहे करम बैठ जाएं या बराहे करम तशरीफ़ रखें, तो हम कहते हैं इंग्लिश में प्लीज़ बी सीटेड। और अगर कहना हो कि मैं रास्ते में हूँ, तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। इसकी इंग्लिश होती है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा को इंग्लिश में कहते हैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं आज थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, आई फील टायर्ड टुडे, आई फील टायर्ड टुडे। जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर शूज़। पहनने के लिए हम पुट ऑन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जूते की जगह शर्ट पहन लो कहना हो, तो पुट ऑन योर शर्ट। अगर आपको कहना हो कि सॉक्स पहन लो, तो पुट ऑन योर सॉक्स। अगर आपको कहना हो जैकेट पहन लो, पुट ऑन योर जैकेट। तो आप इस तरीके से पुट ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, कूड़ा कचरे के डब्बे में डालें, पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन, पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन। और अगर आपको कहना हो हरगिज़ नहीं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, हरगिज़ नहीं। और अगर आपको कहना हो कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इट डज़न्ट मैटर, इट डज़न्ट मैटर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डज़न्ट मैटर। आप इस जुमले को इंग्लिश में इस तरह भी कह सकते हैं इट मेक्स नो डिफरेंस, इट मेक्स नो डिफरेंस। इसी जुमले को कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस तरह भी कह सकते हैं इट कट्स नो आइस, इट कट्स नो आइस। और एक और तरीके से इस जुमले को कह सकते हैं इट ब्रेक्स नो स्क्वायर, इट ब्रेक्स नो स्क्वायर। तो इस एक जुमले के लिए इंग्लिश में 4 जुमले हमने सीखे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता को हम यूँ भी कह सकते हैं कि इट डज़न्ट मैटर, यूँ भी कह सकते हैं कि इट मेक्स नो डिफरेंस, इट कट्स नो आइस एंड इट ब्रेक्स नो स्क्वायर। और अगर आप चाहें तो इन तीनों सेंटेंसेस को मिलाकर यूँ कहा जा सकता है
इट मेक्स नो डिफरेंस, कट्स नो आइस एंड ब्रेक्स नो स्क्वायर। और यकीन करें कि अगर आपने इस तरह कह दिया फ्लुएंसी के साथ तो सामने वाले को बहुत शौक लगने वाला है। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, मुझे नींद आ रही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं आई फील स्लीपी। आई फील स्लीपी। और अगर आपको पूछना हो ये कितने का है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हाउ मच इज इट। हाउ मच इज इट। ये कितने का है इसको यूं भी पूछा जा सकता है, हाउ मच डज इट कॉस्ट। हाउ मच डज इट कॉस्ट। तो हाउ मच इज इट ये कितने का है और हाउ मच डज इट कॉस्ट ये कितने का है। अगर आपको कहना हो कि मैंने ये 2000 का खरीदा तो आप इंग्लिश में कहते हैं आई बॉट इट फॉर 2000 रुपीज़। आई बॉट इट फॉर 2000 रुपीज़। जब भी बाय या बाय की किसी भी फॉर्म के साथ हम अगर अमाउंट लगाना हो तो हम आगे प्रपोजिशन फॉर इस्तेमाल करते हैं। आई बॉट इट फॉर 2000 रुपीज़। नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, नहीं अभी तक तो नहीं। नो नॉट एज येट। कभी कभी किसी को हमें ये बताना होता है कि नहीं अभी तक तो नहीं। अगर किसी ने कोई सवाल किया हो तो आप कह सकते हैं नो नॉट एज येट। और एज को आप हटाकर भी बोल सकते हैं नो नॉट येट। और अगर आपको कहना हो कि शाजिया लिपस्टिक लगा रही है, शाजिया लिपस्टिक लगा रही है तो इसकी इंग्लिश होती है शाजिया इज अप्लाइंग लिपस्टिक। शाजिया इज अप्लाइंग लिपस्टिक। और अगर आपको कहना हो कि शाजिया ने लिपस्टिक लगाई हुई है, पहले हमने जुमला इस्तेमाल किया शाजिया लिपस्टिक लगा रही है, उसकी इंग्लिश होती है शाजिया इज़ अप्लाइंग लिपस्टिक। जबकि आपको ये कहना हो कि शाजिया ने लिपस्टिक लगाई हुई है तो आप कहेंगे शाजिया इज़ वेयरिंग लिपस्टिक। अब यहाँ पर अप्लाइंग नहीं वेयरिंग का वर्ड आएगा कि शाजिया ने लिपस्टिक लगाई हुई है, शाजिया इज़ वेयरिंग लिपस्टिक। वो तो किसी काम का नहीं, He is of no use. He is of no use. और अगर आपको किसी को दुआ देनी हो कि अल्लाह तुम पर अपना रहम करे तो आप कह सकते हैं May Allah bless you. May Allah bless you. अगर आपको किसी को कहना हो कि मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं Don't fool me. Don't fool me. मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ। और किसी को ये कहना हो कि तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ डेयर यू से दैट। हाउ डेयर यू से दैट। और जब कभी आपको बोलना हो कि उसका गला ख़राब है तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं ही हैज़ सोर थ्रोट। ही हैज़ सोर थ्रोट। आप यहाँ ही हैज़ के बजाय आई हैव सोर थ्रोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरा गला ख़राब है। और आज वाकई मेरा गला भी ख़राब है, आई हैव सोर थ्रोट टुडे। अगर आपको कहना हो तो कुछ तो गड़बड़ है तो आप कहते हैं समथिंग इज़ फिशी। कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज़ फिशी। और अगर किसी को कहना हो कि तुम्हें मेहनत की ज़रूरत है तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं यू नीड टू वर्क हार्ड। यू नीड टू वर्क हार्ड। तुम्हें मेहनत की ज़रूरत है, यू नीड टू वर्क हार्ड। और आज की वीडियो का लास्ट सेंटेंस भरोसा रखिए। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेस्ट अश्योर्ड। भरोसा रखिए, रेस्ट अश्योर्ड। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप इन तमाम सेंटेंसेस को अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, यू मस्ट memorize all these sentences and try to use them in your conversation day in and day out. Remember, charity begins at home. हमेशा अपने घर वालों से स्टार्ट करिए। सबसे पहले अपने घर में इंग्लिश बोलना शुरू करिए। मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।